इस वक्त मैं कालका जी के उस क्षेत्र में हूं जहां भूमिहीन कैंप पर बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है और वहां पर लगातार जो बुलडोजर से कार्रवाई हुई उसके बाद कहीं ना कहीं सरकारी जो ज़मीन बताई जा रही थी उसको कब्जा मुक्त कराया गया है। लेकिन उसके ठीक सामने भी तमाम लोग रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चाचा जी, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? मेरा मोहम्मद सुल्तान नाम है। मोहम्मद सुल्तान। तो आपके ठीक सामने भूमिहीन कैंप है, पूरी तरीके से बुलडोजर का चल गया? चल गया, हो क्या गया। कहेंगे इसके? क्या कहेंगे भाई, वो तो कह रहे हैं अवैध जगह थी तो कब्जा करें, हटा दिया हमने सबको, हटा दिया। अब ये जो झुग्गियाँ हैं, ये जो जगह मकान मैं देख रहा हूँ, क्या इन लोगों को भी कोई नोटिस मिला है? इनके पास भी कोई ऐसी जानकारी है इनको खाली करना? तो नहीं है ऐसा कुछ, अभी तो नहीं बताया कुछ ऐसा। अभी कुछ नहीं बताया। कोई नोटिस जानकारी? अभी तो कोई जानकारी नहीं है। हाँ? अभी तो नहीं है, अब आगे ऊपर वाला जाने भाई क्या हो। अच्छा, अभी कोई जानकारी। लेकिन क्या लग रहा है कि क्या यहाँ पर भी बुलडोजर आ सकता है? अभी आ सकता है, क्या है, अब तो सरकार का काम है भाई, कुछ भी कर सकती है कहीं भी। क्या लगा, इससे पहले भी सरकार थी, कांग्रेस आई, आम आदमी आई, लेकिन अब बीजेपी आई, तो फर्क आप लोगों को क्या नजर आया? अब भाई फर्क तो ये क्या दिख रहा है, सब तोड़ फोड़ चल रही है, और क्या बताएं। लेकिन सरकार कह रही है कि सरकारी ज़मीन को तो खाली कराना पड़ेगा, तो कोर्ट के आदेश से हो रहा है। अब सरकार का काम है भाई, वो तो खाली कराए या रहने दे, हम वो लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, हालांकि इनका कहना है कि सरकार के ऊपर है, डिपेंड करता कि वो रखे या फिर खाली कराए। बाबा, आप क्या कहेंगे? सामने भूमिहीन कैंप था, पूरी तरीके से वहाँ पर मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। हाँ जी, हाँ, तोड़ डाले, तोड़ डाले। हाँ, सारी पुलिस से मारे भी हैं, सामान भी उनके गायब हो गए हैं, जस्ती किया गया उनके साथ अचानक। चला, हम तो कह रहे हैं कि वो उनको फ्लैट मिल गया, वो ले गए अपना सामान। कोई प्लाट नहीं मिला। अच्छा, नहीं, प्लेट मिले तो यहाँ पड़े होते, जो प्लेट मिले चले गए, और जो प्लेट यहाँ झुग्गी में रहते थे, वो जो प्लेट बना हुआ है, रात में जाके उसको सोते थे, ताला सब खुला, सब ताला खोला था, रात उसी में जाके सो जाते थे, सुबह अपनी झुग्गी में आ जाते थे वहाँ के लोग। अच्छा। हाँ, अब क्या लग रहा है, इस झुग्गी के क्षेत्र को भी लोगों को डर लग रहा है कि बुलडोजर यहाँ भी चल सकता है? हाँ, ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी बोल रहे हैं नेता लोग, कह रहे हैं कि ये झुग्गी टूटेगी नहीं, ये किराए पे दी जाएगी नहीं, सरकार इस किराए पे देगा इनको लेकर के। आप बताइए, अभी भूमिहीन कैंप में जो हुआ है उसके बाद ये भी क्षेत्र जो है, इसमें भी क्या डर का? आप कह रहे हैं कि कोर्ट का ऑर्डर है। ठीक कह रहा है यार, ये तो कोर्ट का ऑर्डर, जो बुलडोजर लेकर आ रहा है वो कोर्ट का ऑर्डर ही तो लेकर आ रहा होगा। क्या कोर्ट को ये नहीं पता कि ये थोड़ी कह रहा हूँ, इधर आओ, थोड़ा आगे आओ। 50 साल से रह रहे हैं ये, वो चीज का तो और इन्हीं के वोट से आप जीत रहे हो, और अब इन्हीं को कह रहे हो कि हम जहाँ झुग्गी वही मकान, एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, अभी मोदी जी ने बोला था। लेकिन फिर क्यों तोड़ रहे झुग्गी? इसका मतलब क्या है, उनके मन में मनसा है उनका खराब है, क्योंकि अभी थोड़ी तोड़ेंगे, वो बेचारे परेशान होकर कहीं ना कहीं गुजारा का बसर करेंगे, उसके बाद क्या है कि वो पूरी तोड़ देंगे। धीरे धीरे ये तोड़ने का जरिया है दिल्ली में, और कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीति का खेल चल रहा है। गरीबों को सिर्फ, चाहे पिछली सरकार हो चाहे ये सरकार हो, पिछली सरकार ने तो फ्री की रेवड़ी के चक्कर में वो डूबा, सुनिए मेरी बात, लेकिन पब्लिक को थोड़ी बहुत राहत उम्मीद थी कि हाँ मिला, कुछ नहीं। उस भाई साहब बोलिए। उस सरकार में भी पब्लिक को 1 रुपया नहीं मिला, और इस सरकार में तो अब तो कटोरा पकड़ने की नौबत आ गई, और पकड़ लिया हमने लोगों ने कटोरा। आपको क्या लगता है, पहले कांग्रेस सरकार थी, फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी सरकार रही, 2 बार सीएम, 3 बार सीएम मुख्यमंत्री जो हैं केजरीवाल रहे, लेकिन इस बार 25-26 साल के बाद सरकार बदल गई, तो कांग्रेस, आम आदमी और बीजेपी में क्या फर्क नजर आया? जैसे कहते हैं कि संविधान बदल रहा है, समझिए मेरी बात को, ठीक है। एक जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, तो एक दल बनी थी कांग्रेस दल, और वो भार संभाल करके इसको प्रगति पर लाई, और लाते लाते आज ऐसा सिस्टम बन चुका है, आज तो पब्लिक को कुछ दिक्कत ही नहीं होना चाहिए था।
उस ज़माने में लेकिन कह रहे कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने लोगों को बताया नहीं कि ये सरकारी जमीन है, लोग बसते रहे, कांग्रेस बसाती रही। उसके बाद आम आदमी पार्टी आई, आम आदमी पार्टी ने देखा कि ये कांग्रेस का वोटर आम आदमी पार्टी को खिसक गया, तो आम आदमी पार्टी ने क्या करा, सरकारी जमीन पर बसने वालों को और फ्री की सुविधाएं दे दी। लोग इसलिए और ज़्यादा परेशान हो गए। पहले कांग्रेस ने कहा, बताया नहीं कि साहब ये सरकारी ज़मीन है, चाचा जी आए गाँव से, उन्होंने झुग्गी बना ली। तो ये लोग कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस ने झुग्गी बसाई और आम आदमी पार्टी ने फ्री की रेवड़ी दी, इसलिए लोग वहाँ पर बसे रहे। अब बीजेपी आई तो बीजेपी ने बुलडोजर ही चलवा दिया। तो आप वोट फिर किससे लेंगे? आपकी सरकार फिर कैसे चलेगी जब हम झुग्गी झोपड़ी वाले या कहीं भी हम लोग बसे हुए हैं 50 साल से, कोई 60 साल से, कोई 40 साल से, जब से क्या कोर्ट को नहीं दिख रहा था, ये सरकार को नहीं दिख रहा था? कितनी सरकार आई गई, किसी ने तोड़ा नहीं, झुग्गी को बसाया है। एक भाजपा सरकार ऐसी है जो वादा करी है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। और आपको क्या लगता है कि भाजपा को डर नहीं लग रहा कि मेरा वोट बैंक खराब हो जाएगा? ये वोट बैंक भाजपा का है कि या फिर आम आदमी का है, कांग्रेस का है, क्या नजर आया आपको? ज़्यादा वोट से नहीं जीती है वो, मैक्सिमम थोड़े ऊपर नीचे करके जीती है और उसको जिताया गया है कि एक उम्मीद जगी है कि नई सरकार आ रही है, इतने वादे करें। उन्होंने बोला हमारी सरकार आएगी, मनोज तिवारी ने, मंत्री ने, कि हमारी सरकार आएगी 300 यूनिट फ्री देंगे, लेकिन कोई फ्री नहीं है। उन्होंने ये बोला कि ये भी बोला गया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको सिलेंडर फ्री देंगे और महिलाओं को 2500 रुपये देंगे। तो सब तो झूठी बोलने वाली सरकार है, सच्ची सरकार बनाई कहाँ? क्या कहेंगे? अब तो बुलडोजर चल गया, सरकार कह रही है कोर्ट आदेश कर रहा है और कोर्ट के आदेश पर जमीन खाली करवाई जा रही है सरकार को। देखो भाई साहब, मैं क्या कह सकता हूँ इस बीच में? मैं यही कहूँगा कि हमने भाजपा की सरकार बनाई है, हमने ही बनाई है, किसी और ने नहीं बनाई है। लेकिन उन्होंने जो वादा किया था ना, एक भी वादा पर वो अटल नहीं है और उसकी मर्जी है वो तोड़ दे या रख दे। चलिए, मर्जी तो हालांकि जनता कह रही है। इनसे बात कर लेते हैं। आप कितने साल से हैं यहाँ पे? कोई नहीं, आप कितने साल से हैं यहाँ पे? मुझे तो अभी 22 साल हुए होंगे या ज़्यादा। 22-23 साल जी। अब क्या लग रहा है, इन क्षेत्रों के लोगों को भी डर है कि झुग्गी यहाँ पर, ये क्या ये भी सरकारी जमीन है क्या? सरकारी ज़मीन है झुग्गी, जो जहाँ पे वहाँ सरकारी ज़मीन है। अच्छा। तो क्या लग रहा है, इस सरकारी ज़मीन को भी खाली कराने के लिए बुलडोजर से कार्रवाई करनी पड़ेगी? जब भूमि कैंप चला गया तो ये भी चला जाएगा। मतलब अब ये लग गया कि भूमि कैंप चला गया तो इसका मतलब ये भी जाएगी ही? नहीं तो इसका सर्वे हो चुका है, लोगों को फ्लैट मिल गए, सर्वे हो गया है, लोगों को फ्लैट मिल गए, पैसे भर गए, जो 1.5-2 लाख जो भी पैसा है वो पैसा भर चुका है। क्या हुआ, 6 महीने हो गए पैसे जमा, उनको देना चाहिए, मकान जल्दी दो। कोई ब्याज पे पैसे लेता, कोई गरीब आदमी कहाँ से उधार लेता। यहाँ भी सर्वे हो गया है, हो गया, पैसे जमा हो गए, 1.5 लाख रुपए सबको जमा हो गए, मिल गए। 1.5 लाख में फ्लैट मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। 1.5 लाख में फ्लैट मिल जाएगा और भी जमा करने पड़ेंगे? आगे का कुछ नहीं पता, लेकिन 1.5 लाख रुपए उन्होंने 1,47,000 रुपये जमा करवाए हैं उन्होंने। 6 महीने हो गए बात को करेंगे। तो अब यहाँ पर भी डर है। हाँ, डर कि ये भी बताया गया कि सरकार की जमीन है, इसको भी खाली कराने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये डीडीए की ज़मीन है। डीडीए की है? हाँ, डीडीए वाले खाली करवाएंगे इसको। तो कितने साल सब तक रह रहे हैं? 40 साल हो गए करीब, मैं तो 40-50 साल लोगों को 40-50 साल हो गए। सारी सुविधा तो सरकार ने दे रखी है, तो प्रकार का वो सारी सुविधा दे रखी है ना सरकार ने। अच्छा अंकल जी, ये बताइए, जो सुविधाएं हैं वो आप कह रहे हैं कि सारी सुविधाएं सरकार ने दे रखी है। बीजेपी जो है वो 27 साल के बाद सत्ता में आई है। इससे पहले कांग्रेस को आप लोगों ने देखा, फिर 3 बार अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से हटे लोग तो केजरीवाल की तरफ देखा, केजरीवाल की तरफ रुख किया, उनकी यहाँ पे सरकार बनी। तो क्या लगता है, और अब 110-120 दिन हुए हैं, अब बीजेपी की 27 साल के बाद सरकार बनी, तो इस सरकार की जो योजना है, क्या पुरानी सरकारों में योजनाएं मिली यहाँ पर झुकी? हाँ मिली है, क्यों नहीं मिली है, मिली है योजना सारी। केजरीवाल ने भी यहाँ सहयोग किया है जो सरकार से हो सकता है। हाँ, जो हो सकता है उसने करा है, लेकिन वो प्लॉटिंग जो पहले हुई थी वो कांग्रेस के टाइम में हुई थी। अच्छा, यहाँ पर पहले जो बसावट है? हाँ, कांग्रेस के टाइम में बसावट हुई थी। बसावट कांग्रेस के टाइम में, और जो व्यवस्थाएं मिली वो केजरीवाल जी। हाँ, व्यवस्था तो सारी मिल रही है, ऐसे कोई वो नहीं। यानी लाइट पानी सब है, सब कुछ है, सब कुछ सारा कुछ। देखिए एसी भी लगे हुए हैं, सब कुछ तैयार है, रेडी है। एसी भी लग रहा है झुग्गी में। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, एक गर्मी है तो गर्मी कहा जा रहा है, एसी भी है। आप बताइए क्या लग रहा है? क्या लग रहा है, आप सुन तो रहे हैं ये सब बातें। ये झुग्गी जो बसी है ना, राहुल गांधी की और उसकी देन है ये। किसका? राहुल गांधी की। अच्छा, ये उस समय बसी थी। राहुल गांधी ने बताया? हाँ जी। अच्छा, ये केजरीवाल बीजेपी कुछ नहीं किए थे,
बीजेपी तो बुलडोजर चलवा रही है, बोले कुछ नहीं। बीजेपी बिल्डर चला रही है, लेकिन क्या नाम की वो दे भी तो रही है, दे भी तो रही है बीजेपी। बीजेपी क्या दे रही है? प्लॉट दे रहा है। कहाँ दिया आपने? तुम्हें दिया हैं? तुम्हें मिला? हाँ, मिलने वाला है। आपको मिलने वाला है? हाँ, अच्छा, तो आपकी झुग्गी टूट जाएगी, फ्लैट में जाओगे फिर? फ्लैट में जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, आप बताइए सर, क्या लग रहा है? इन लोग इधर के लोगों को भी डर है कि ये झुग्गियाँ टूटेंगी, यहाँ बुलडोजर चलेगा? लेकिन जिसका है सर, सबको तो आवंटन किया गया है, प्लॉट सबको मिला है, सबके पैसे जमा करवाए गए हैं और सबको दिया गया है, एक एक घर का जिसके जिसके घर का है सर, सबको आवंटन किया गया है, जिसके जिसका एक है, सबके राशन कार्ड वगैरह जितने 2014 तक के हैं करके सबको मकान दिया गया है, सबके सीरियल वाइज से सबको मकान मिलने, वैसे किसी को नहीं भगाया जा रहा। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि भाई सरकार जब से बदली है तब से तो बड़ा बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है, जगह जगह पर बुलडोजर चल रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता जो है वो कहीं ना कहीं बुलडोजर से कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। इससे बढ़िया तो अरविंद केजरीवाल। अब नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, बस वो करके पूरे रोड पे चलना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, अगर माँ बहन कोई हो नहीं तो मुश्किल हो जाता है। अब अगर साफ सुथरा रहेगा तो बढ़िया है ना, और बढ़िया काम हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बढ़िया नहीं काम हो रहा है। और सबको जिसका मकान वो है, जिसके जो लिखा हुआ है, सबको दिया जा रहा है, सबको मिल रहा है मकान, वैसे किसी को नहीं भगाया जा रहा। जो कैंप तोड़ा है, क्या बोलते हैं इसको, भूमिहीन कैंप, इसमें भी कुछ लोगों को, उसमें कुछ लोगों को इसलिए नहीं दिया गया, अब वो जैसे अब यहाँ रह रहे हैं, अब यहाँ पे है नहीं, वोटिंग करते नहीं है, जिसमें शर्त है कि मतलब 2014 तक वोटिंग दिया हुआ है उनको सबको मकान दिया गया है। उन्होंने वोट डालने नहीं गए, किसी ने वोट डाला ही नहीं, 6 बार में वोट नहीं डाला, उन्होंने चेक किया, उसके बाद वो कैंसिल हुआ। वैसे किसी का नहीं कैंसिल हुआ, सबको मिला, 75% लोगों को सबको मिला है। लेकिन इनका ये क्या नाम है आपका सर? महेंद्र प्रसाद। महेंद्र प्रसाद जो हैं उनकी भी अपनी अपनी पर्सनल राय है, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर जो यहाँ पर लोग बसे हुए हैं, यहाँ पर लोग रह रहे हैं, इनका भी कहीं ना कहीं डर है कि यहाँ पर भी झुग्गियों पर जो है वो कार्रवाई होगी, और कई लोगों ने अपने मकान के पैसे यहाँ पर जमा कर दिए हैं। 50% लोगों को जो है झुग्गी मिल चुकी है, चांसेस हैं जिसने पैसे जमा कर दिए ना, झुग्गी मिल चुकी हैं, फ्लैट मिल चुके हैं। और जहाँ जिसने पैसे नहीं जमा करे, अभी उनके कोर्ट में जैसे केसेस वगैरह चल रहे हैं, तो उनके यही है सर, पैसे वगैरह देने पड़ेंगे उन्हें, तब जाके उनकी झुग्गी जाके फिर फ्लैट वगैरह उन्हें मिलेंगे। 100% चांसेस तो यही है कि जैसे सर ने बोला है कि झुग्गी वगैरह जैसे भूमिहीन कैंप टूटा है, तो यहाँ भी चलने के चांस हैं, यही बोलना चाहूँगा सर मैं। अच्छा, ये बताइए, झुग्गी वाला जीवन अच्छा है कि अगर आप फ्लैट में जाएंगे वहाँ का जीवन? सर मकान वाला ही काफ़ी बेटर है, झुग्गियों में भी कितना टाइम चलना है, एक ना एक दिन तो झुग्गी टूटनी है सर, कितना दिन चल सकता है नॉर्मल। आप क्या करते हैं? मैं तो सर वर्किंग करता हूँ, मतलब जॉब करता हूँ। कितना पढ़े हैं आप? मैं 12th ही पढ़ा हूँ, 12th के लिए। हाँ जी सर। अच्छा, ये बताइए, कुछ लोगों ने बोला कि साहब सरकार कांग्रेस की थी तो झुग्गियाँ बसाई गई, आम आदमी आई तो उन्होंने यहाँ व्यवस्थाएं भी बना दी झुग्गियों में, लेकिन अब बीजेपी आई है तो वो झुग्गियाँ तोड़ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? सर मैं तो ये बोलना चाहूँगा, कांग्रेस थी ना वो काफ़ी बेटर थी अभी तक, जो आम आदमी पार्टी थी उसने बहुत कुछ किया, कांग्रेस सरकार ने बहुत कुछ किया। अभी सरकार नई पे नई बननी है, देखो आगे से आगे क्या होते हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते। बीजेपी तो जब से बनी है झुग्गी तोड़ रही है, तो फ्लैट भी तो सर टूट रही है, वो अपने लिए तोड़ रही है ना सर, हमारे लिए हमें क्या है, हम तो किराए पे रह रहे हैं सर, हमें थोड़ी ना मिलेगी वो झुग्गी, हमें नहीं मिलेगी सर। वही तो कह रहा हूँ, जिसने पैसे जमा करे हैं, जिसका 50% चांस हैं, उसे पैसे मिल चुके हैं, जिस सरकार को पैसे दे चुके हैं, या जिसने भी फ्लैट लिए उन्हें पैसे जमा करे हैं, तब जाके उन्हें फ्लैटों के नाम जो चाबी मिली है, वैसे कोई चाबी नहीं मिल रही सर। केजरीवाल जी ने भी कुछ दिया झुग्गी वालों को? हाँ, वो थे तो सुविधा थी काफ़ी, अब तो घर मकान टूट रहे हैं, पता नहीं कैसे क्या होगा। क्या मकान टूट रहे तो बोल रहे फ्लैट भी मिल रहा है, अब देखो किसको मिलते हैं किसको नहीं मिलते हैं। आपको भी जानकारी हुई? आपको अब क्या बोले, कुछ बोल नहीं सकते ना। अभी आपने पैसे जमा कर दिए फ्लैट के? अभी नहीं मिला है तो तुम भी रह सकते हो वहाँ में, तुम्हारा परिवार हमारा परिवार सब रह सकते हैं वहाँ। इतना बड़ा मिल गया क्या? इतना बड़ा दे दिया, 50-60 गज का फ्लैट है, इतना बड़ा दिया है वहाँ ने, तो मर जाओगे ना, जनाजा भी नहीं निकलने वाला। एक खटिया का रूम बना दिया, जरा ड्राइंग रूम में किचन बना दिया, पब्लिक को फांसी लगा दी है। शीला ने 40 गज का तय करा था, अब वो 20 गज का है, आधा आधा कर दिया, 40 गज का था, तो पब्लिक को सरकार कह रही है सरकार की जमीन पे कब्जा छुड़ा रहे हैं, तुम्हें फ्लैट दे रहे, ये भी बड़ी बात है। फ्लैट दे रहे बहुत बड़ी बात है, ठीक है, पैसे 2 लाख रुपए ना लग रहे हैं,
अच्छा, पैसे दे रहे हो? तो क्या फ्री में दे रहे हैं। 2 लाख रुपए ले रहे हैं तब दे रहे हैं। अच्छा, इस ठीक इलाके में है। फ्लैट और जब जो झुग्गी बसी ना तो जे बिन्ना बसाई थी कांग्रेस ने, जब जगह खाली थी जहाँ कोई रहने वाला नहीं था, जंगल था, कोई कुत्ते भी टट्टी नहीं करते थे जहाँ, जब बसी थी जे अब हो गई जा करोड़ों की जगह, आपसे बात हो गई यहाँ। अब हो गई जा करोड़ों की जगह। तो अब तो हटाना ही हटाना है, क्योंकि अब तो सरकारों को माल दिख रहा है ना। जब तो कुत्ते भी टट्टी नहीं करते थे जहाँ, अब तो माल दिख रहा है, पब्लिक को हटाएगी। अब उनकी जगह तो है ही वो, हम तो कहना रहे हमारी जगह है। क्या लग रहा है अभी 100-150 दिन हुए सरकार बदले हुए, पहले कांग्रेस रही, फिर केजरीवाल भी रहे और बीजेपी रही, तो केजरीवाल और कांग्रेस 3 महीने में सब बेड़ा गर्क होगा दिल्ली का। जहाँ ना देखो तहाँ बुलडोजर देखो, जहाँ ना तहाँ बुलडोजर देखो। और दवाई मिल रही थी केजरीवाल राज में, अब 3 महीने से दवाई नहीं मिल रही है। एक वक्त मिल जाती है नसों की और एक कोल्ड स्टोरेज मिल जाती है। केजरीवाल के ज़माने में पूरी दवाई मिल रही थी हमें, अब नहीं मिल रही है। मोल ले खा रहे हैं 3 महीने में। अब शुगर बीपी बिल्कुल नहीं मिल रही, खरीद खा रहे हैं। इतना बड़ा फर्क है। केजरीवाल था लैटरिन बनी, मोहल्ला क्लिनिक बने, कहीं से दवाई ले लो, पानी तो फ्री है ही, झुग्गियों में भी मिला, लाइट भी फ्री। हाँ, झुग्गी वालों को सुविधा थी दवाई की, अब दवाई की सुविधा ना, हम तो बीमार आदमी रहते हैं। बिजली पानी की सुविधा यहाँ भी पहुँची, सब जगह थी उसकी, तो बस है फ्री, जाओ चाहे ना जाओ, पर तुम्हारी मर्जी है, वरना तो फ्री करा ही था। चलिए, हालांकि जो तस्वीर भूमिहीन कैंप की बुलडोजर के बाद देखने को मिल रही है, उससे पहले की, हाँ बोलिए। एक फ्लोर में मेरे 4 लड़के हैं, एक फ्लोर में कैसे रह लेंगे, और कुंवारे हैं सारे। एक ब्याह सब जॉब पे जाते हैं कि कोई जॉब ना, पढ़ाई कर रहे हैं 2 तो। अच्छा। एक करता है थोड़ा काम दुकान पे। 2 बच्चे मेरे फ्री हैं पढ़ने से, ना कोई काम है ना दाम है कोई। और जानी बहुएं कहाँ जाएंगे, कैसे एक रूम में रह लेंगे। चारों की शादी हो गई? नहीं, शादी नहीं भैया, एक की शादी हुई है, उसको भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जो है वो लोगों की अपनी राय है। इस कैंप में भी, इस जगह में, इस क्षेत्र में भी लोगों के मन में डर है कि आखिरकार यहाँ पर झुग्गियों को बुलडोज़र से हटाया जाएगा, यहाँ पर बुलडोज़र चलेगा या नहीं चलेगा, ये तो भविष्य के उसमें है। लेकिन यहाँ पर कई लोगों का सर्वे हो चुका है और कई लोगों ने सर्वे में बताया है कि उनके पैसे भी जमा हो चुके हैं। यहाँ पर भी फ्लैट को लेकर जो है वो सर्वे हुआ है, लेकिन झुग्गी जो है वो सरकार अपनी ज़मीन खाली करवा रही है, भूमिहीन कैंप को भी खाली करवाया और यहाँ के लोगों को भी अब बुलडोज़र का सामना करना पड़ेगा। इनकी अपनी राय है। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर देखिए। कैमरामैन शुभम यादव के साथ विनोद शर्मा, कालकाजी, दिल्ली से।